हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी केक क्रिएशंस। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के साथ एक लॉन्ग केक का वीडियो शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितने भी मैं केक्स बनाती हूँ उसके मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट्स ही शेयर करूँ, जिससे आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। बट शॉर्ट्स में ना हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं बता पाते हैं, 1-2 मिनट में पूरी डिटेल्स हम नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए जो केक्स ऐसे होते हैं जिनको मुझे लगता है कि मैं 1 या 2 मिनट में कवर नहीं कर सकती हूँ, मुझे इसको डिटेल में बताना है आप लोगों को, तो उसी की मैं आप लोगों के साथ लॉन्ग वीडियो शेयर करती हूँ। और भले ही आप लोगों को हो सकता है जो केक डिज़ाइन में शेयर करूँ उससे अच्छे केक्स आप बना लेते हो, बट अगर आप वीडियो देखते हो ना तो आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलता है। मतलब इवन मैं भी बहुत सारे लोगों की केक डेकोरेशन की वीडियोस देखती हूँ, भले मुझे पता है कि मैं ये केक आराम से बना लूँगी, इससे अच्छा केक भी बना लूँगी, बट फिर भी ना कुछ उससे हेल्प होती है हमें। हम भी जब नेक्स्ट टाइम हमारे पास वो ऑर्डर आए तो हमें वो सारी चीज़ें पता रहें। और सबके केक बनाने का तरीका अलग अलग होता है, तो कई बार हमें ऐसी यूज़फुल चीज़ें सीखने को मिलती हैं जिससे जब हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर आता है तो वो हमारे लिए भी बनाना फिर आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास ना पाइनएप्पल क्रश बॉटल में थोड़ा सा ही बचा हुआ था, तो अब उसको ना काफ़ी सारा अगर आप बॉटल फेंक दोगे तो उसमें बहुत सारा क्रश रह जाएगा, तो इसलिए उसमें जितना भी क्रश था मैंने उसको अच्छे से टैप टैप करके एक कप में निकाल लिया। और फिर भी उसमें काफ़ी सारा क्रश बॉटल में बचा हुआ था, तो मैंने उसमें पानी डाल के अच्छे से उसको मिक्स कर लिया, बॉटल को शेक कर लिया। तो ना उससे हम उस केक की सोकिंग में यूज़ कर सकते हैं। हमारे केक के लिए वो शुगर सिरप बन के रेडी हो गया है पाइनएप्पल फ्लेवर का। और मैंने नाइफ़ को गर्म करके बॉटल में ही होल कर दिया और डायरेक्ट मैंने बॉटल से ही केक की अच्छे से सोकिंग कर दी है। केक बना रही हूँ मैं 2 टियर पर, तो नीचे वाला केक मैं बना रही हूँ 1 kg में और जो इसका टॉप है वो ½ kg में। थोड़ा सा मैंने उससे एक्स्ट्रा ही किया था, तो केक हमारा 1.5 kg से ज़्यादा ही बनने वाला है, क्योंकि कस्टमर को थोड़ा सा बड़ा केक चाहिए था, तो इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा प्रीमिक्स वगैरह का यूज़ किया, जिससे केक की हाइट भी अच्छी आए और केक का साइज़ भी अच्छा इंक्रीज़ हो जाए। और केक जो है वो बड़े साइज़ का है, तो इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट केक बोर्ड पे ही बनाया है, क्योंकि फिर बड़े केक्स को टर्न टेबल से उठा के केक बोर्ड में शिफ्ट करने में प्रॉब्लम आती है, केक वगैरह टूट सकता है। तो इसलिए मैंने कोई रिस्क ना लेते हुए डायरेक्ट मैंने इसे केक बोर्ड पे बनाया और केक बोर्ड अपनी प्लेस पर स्टिक रहे टर्न टेबल के साथ। तो इसके लिए मैंने नीचे एक नैपकिन रखा और उसको मैंने हल्का सा गीला कर दिया। तो अब टर्न टेबल ना बिल्कुल फिक्स रहेगी, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागेगी और आप आराम से केक पर वर्क कर सकते हो। तो अभी मैंने सेकेंड लेयर को रख दिया है और उसके बाद जो केक की साइड वॉल है उसको मैंने अच्छे से सील कर दिया है। मतलब जितना भी गैप आता है ना, जो मैंने टॉप लेयर को उल्टा करके रखा है मिडिल में, तो साइड में जो गैप आता है ना उससे केक की हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। और पहले हमें उस गैप को फिल करना है क्रीम के साथ, नहीं तो जब आप उसकी सोकिंग करोगे ना दूसरी वाली लेयर की तो केक टूट सकता है। तो इसलिए मैं पहले हमेशा साइड वॉल को सील करती जाती हूँ, उसके बाद मैं केक की सोकिंग करती हूँ नेक्स्ट लेयर की। तो यहाँ पे ना मैंने तीनों ही लेयर्स को अरेंज कर लिया है। फिलिंग में जो मैंने क्रश निकाल के रखा था ना बॉटल में से, उसी को डाल दिया। मैं क्रश की न्यू बॉटल भी लेकर आई थी, बट इस बॉटल में काफ़ी सारा क्रश बचा हुआ था, तो मुझे उसको भी यूटिलाइज़ करना ही था। उसको हम ऑब्वियसली फेंक तो नहीं सकते हैं, तो इस तरीके से मैंने क्रश की बॉटल में से पूरा क्रश खाली कर दिया, कुछ भी वेस्टेज यहाँ पे हमारा नहीं हुआ है। तो मैंने केक की अच्छे से क्रम कोटिंग कर दी है और फिर जो हमारा केक बोर्ड है उसको अच्छे से क्लीन करके मैं रख दूँगी इसे फ्रिज में सेट होने के लिए। और इसके बाद मैं इसका जो ऊपर वाला टियर है ना उसका डेकोरेशन स्टार्ट करूँगी, मतलब क्रम कोटिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी। तो जो हमारा बड़ा वाला केक हमने बनाया उसको बनाया था मैंने 7 इंच के केक टिन में, और ये जो छोटा वाला केक है इसको मैंने बनाया था अप्रॉक्स 4.5 इंच के केक टिन में। और ये केक बनाया है मैंने चॉकलेट फ्लेवर में। वैसे तो कस्टमर को दोनों ही केक चॉकलेट फ्लेवर में चाहिए थे, बट चॉकलेट का जो प्रीमिक्स है ना वो थोड़ा सा कम राइस होता है वेनिला प्रीमिक्स के कंपैरिजन में, तो इसलिए मैंने उनको बोला था कि फिर हाइट में प्रॉब्लम आ सकती है, उतनी प्रॉपर हाइट नहीं आएगी केक की। तो उन्होंने बोला था ठीक है आप एक पाइनएप्पल कर दो और दूसरा आप चॉकलेट में बना देना। तो यहाँ पे मैंने क्रीम में चॉकलेट गनाश मिक्स कर दिया है और मैंने जो पाइनएप्पल क्रश की बॉटल थी उसको अच्छे से फिर से मैंने साफ़ कर दिया और उसमें नॉर्मल मैंने पानी फिल किया है, क्योंकि चॉकलेट केक की सोकिंग मैं नॉर्मल पानी के साथ ही करती हूँ। और इस केक को उठाकर हमें बड़े वाले केक के ऊपर शिफ्ट करना है, इसलिए मैंने केक बोर्ड पे कोई भी क्रीम वगैरह नहीं लगाई थी ताकि केक आसानी से लिफ्ट हो सके। तो अच्छे से केक स्पॉन्ज की सोकिंग के बाद मैंने इसमें चॉकलेट फ्लेवर की क्रीम लगा दी है और उसके बाद डाल दिया मैंने इसमें बहुत सारा चॉकलेट गनाश और साथ में चोको चिप्स। और केक का डेकोरेशन जो है ऊपर कुछ भी चॉकलेट का उसमें नहीं है, पूरा वाइट ही हमें केक बनाना है। ये बनवा रहे थे केक कस्टमर अपनी मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी के लिए, और पूरा कस्टमाइज केक है ये, काफ़ी प्यारा इसका डेकोरेशन है। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और क्योंकि इसमें ऊपर कुछ भी चॉकलेट यूज़ नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने फिलिंग में ना अच्छे से थिक वाला थोड़ा सा चॉकलेट गनाश बना के यूज़ किया था, जिससे केक का टेस्ट काफ़ी अच्छा आए। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे चॉकलेट ट्रफल की रेसिपी के लिए, तो उसकी रेसिपी को भी मैंने शूट कर लिया है, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोग से कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो
तो आप देख सकते हो पहले मैंने केक की साइड वॉल को सील किया नेक्स्ट लेयर रखने के बाद, और उसके बाद मैंने इसकी सोकिंग स्टार्ट की। तो चाहे छोटा केक हो चाहे बड़ा केक हो, आपको सेम ही प्रोसेस फॉलो करनी है, तभी आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा, राउंड बनेगा और कुछ भी टूटेगा नहीं, एकदम प्रॉपर अच्छे से बन जाएगा। तो फिर मैंने छोटे वाले केक की क्रम कोटिंग के बाद उसको रख दिया फ्रिज में सेट होने के लिए, और यहाँ पे अब जो हमने बड़ा वाला केक बनाया था वो अच्छे से सेट हो चुका था, तो मैंने इसकी फाइनल आइसिंग स्टार्ट कर दी है। तो केक काफ़ी बड़ा था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आइसिंग लगाने का नहीं लिया रिस्क इसमें, और मैंने फिर पाइपिंग बैग से इसमें अच्छे से व्हिप क्रीम को कवर कर दिया पूरे केक को, और फिर सिंपली स्केल से मैंने इसे अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। और इसके बाद मैंने स्क्रैपर का यूज़ किया है ताकि हमारी साइड वॉल और भी अच्छे से स्मूथ हो सके। और पैलेट नाइफ वगैरह तो मैं कोई यूज़ करती नहीं हूँ, मैं आप लोगों को पहले की भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। सिर्फ मैं स्टील का स्केल है मेरे पास, इसी से काम करती हूँ। और एक ये स्क्रैपर है, एक नया स्क्रैपर मैंने लिया था बट वो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, तो मैंने उसको तो रिटर्न कर दिया है और सोच रही हूँ कोई अब अच्छा सा स्क्रैपर लेने की। तो अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसा नॉलेज है कि कौन सा स्क्रैपर बेस्ट है जिससे केक की साइड वॉल की फिनिशिंग जल्दी से हो जाए, क्योंकि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है केक की साइड वॉल की फिनिशिंग में। मतलब इसमें मैं आप लोगों को जितना दिखा रही हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा तो मैंने इसमें कट कर दिया है, 3 से 4 बार मैंने और ट्राई किया था, वो सब मैंने कट करके आप लोगों को दिखाया है, क्योंकि नहीं तो वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। तो अगर आप लोगों को पता हो कि ऐसा कौन सा अच्छा स्क्रैपर है जिससे साइड वॉल की फिनिशिंग जल्दी से हो जाए, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना या फिर उसका लिंक मुझे शेयर कर देना। तो मैंने यहाँ पे छोटे केक की भी फाइनल आइसिंग कर ली है, और ना क्रीम में थोड़े से बबल्स आने लग गए थे, तो मैंने एक ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लिया और उसमें स्केल को मैं बार बार डिप करके उसके बाद मैं उसे केक पर लगा रही हूँ। तो ना उससे जो भी बबल्स वगैरह है वो एकदम गायब हो जाएंगे, एकदम स्मूथ आपकी केक की फिनिशिंग आ जाएगी। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि केक की फिनिशिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, उसमें बबल्स आ रहे हैं क्रीम में, तो आप ये मेथड यूज़ करना, सिंपली स्केल को या पैलेट नाइफ को पानी में डिप करना, और उसके बाद आप उसको जब आप केक पर चलाओगे ना तो एकदम आपकी स्मूथ फिनिशिंग आ जाएगी। और अभी यहाँ पे देख सकते हो मैंने डॉवल की हेल्प से उठा करके इस केक को शिफ्ट कर दिया बड़े केक के ऊपर, और स्केल अभी तक मैंने नहीं निकाला था तो उसको भी एकदम आराम से हम निकाल लेंगे। और डॉवल को इंसर्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने नाइफ़ को गर्म करके कट कर लिया, और जब वो अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद मैं उसे अंदर की तरफ इंसर्ट कर दूंगी। तो केक काफ़ी ज़्यादा बड़ा था इसलिए मैंने इसमें डॉवल का यूज़ किया है, मोटा वाला, और साथ में ना जो वुडन वाले डावल आते हैं ना वो भी मैंने इसमें 2 लगाए थे। और उसके बाद जो होल था उसको पहले मैंने क्रीम से फिल कर दिया, और अभी इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए ना तो फिर से मैंने स्केल को डिप किया पानी में, और फिर उसको अच्छे से मैंने केक पर चलाया तो उसकी अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। और जो जहाँ से हमने स्केल निकाला था ना वहाँ की भी फिनिशिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो वहाँ पे भी मैंने स्केल को पानी में डिप करके चलाया तो वहाँ की भी अच्छे से फिनिशिंग हो गई। और यहाँ पे जो वुडन डावल था मेरे पास उसको भी मैंने बीच से कट कर लिया 2 पार्ट्स में केक की हाइट के अकॉर्डिंग, और फिर उसको भी मैंने केक पर अच्छे से इंसर्ट कर दिया। और ये जो भी होल्स वगैरह है ना इसको हम अच्छे से क्रीम के साथ कवर कर देंगे। और अगर आप डायरेक्ट स्केल को चलाओगे ना तो वो पूरी क्रीम इतनी देर से हमने बना के रखी है तो उसका टेक्सचर ख़राब हो चुका है, वो पूरी फटने जैसा उस पर टेक्सचर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने फिर से स्केल को पानी में डिप करके चलाया तो वो अच्छे से उसकी फिनिशिंग आ गई। और यहाँ पे मुझे ये कपल वाला टॉपर लगाना था तो डायरेक्ट मुझे ये क्रीम पे लगाना था, तो इसके पीछे मैंने अच्छे से सेलो टेप लगा के उसे कवर कर दिया है जिससे टॉपर बिल्कुल भी मेल्ट ना हो, और इसको मैंने ग्लॉसी पेपर पे प्रिंट कराया था। और एक यहाँ पे मिस्टर और मिसेस वाला टॉपर, उसकी भी जो ऊपर की पॉलीथिन होती है ना उसको मैंने निकाल दिया, तो बहुत ही अच्छी शाइन आती है जब आप एक्रेलिक टॉपर के ऊपर की जो पतली सी पन्नी होती है ना उसको आप हटा के केक पर यूज़ करते हो। तो और एक लव वाला टॉपर भी मुझे लगाना था तो उसकी स्टिक को पहले मैंने तोड़ दिया और उसको भी मैंने केक पर एकदम आराम से प्लेस कर दिया। ये मुझे केक की साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं मिला, थोड़ा सा बड़ा था, बट कस्टमर को चाहिए था तो मैंने उनसे पूछ के इसका यूज़ कर दिया यहाँ। और मुझे कस्टमर ने इस पर उनकी जो मम्मी पापा की एनिवर्सरी की डेट है उसको मेंशन करने के लिए बोला था, तो उसको मैंने बना लिया है वाइट चॉकलेट से नंबर वाले मोल्ड में। मैंने सारे लेटर्स वगैरह बना लिए थे और उसके बाद मैंने इसमें गोल्डन लस्टर डस्ट से इसको अच्छे से कवर कर दिया और उसको मैंने फिर आराम से उठा करके केक पर प्लेस किया। अगर मैं इसे फॉन्डेंट से बनाती तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता उसके मेल्ट होने का, तो इसलिए मैंने फॉन्डेंट से ना बना के चॉकलेट से बनाया ताकि केक कितनी भी देर तक कस्टमर रखें तो वो बिल्कुल भी मेल्ट ना हो, केक एकदम एज इट इज़ रहे। और जो मैं ये लस्टर डस्ट यूज़ कर रही हूँ ना, ये एडिबल लस्टर डस्ट आती है, आपको जहाँ पे केक रॉ मटेरियल मिलता है वहाँ पे ये ईजिली मिल जाएगी, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, लेकिन एडिबल लस्टर डस्ट करके आप सर्च करना, वही लेना। तो उनकी डेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है 13 मार्च, और ये मेरा 13 मार्च का केक है, बट मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ क्योंकि ना लॉन्ग वीडियो में ज़्यादा शेयर नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास भी इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता है, तो इसलिए ना मैंने इस केक की वीडियो को संभाल के रखा हुआ था कि जब मेरे पास टाइम होगा लॉन्ग वीडियो अपलोड करने का तभी मैं इसको अपलोड करूँगी ताकि मैं आप लोगों के साथ सब कुछ डिटेल में शेयर कर पाऊँ।
और कस्टमर ने जो डिज़ाइन भेजी थी उसके अकॉर्डिंग तो अभी केक रेडी हो चुका है, बट कस्टमर ने मुझे बोला था कि आप इसमें कुछ रेड रोजेज़ भी लगाना, क्योंकि 25th एनिवर्सरी का केक है तो रोजेज़ से लुक और अच्छा लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 रोजेज़ का ही यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा हम इस पर यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतने सारे टॉपर्स हैं, कपल्स हैं, डेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए केक पर। तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही यहाँ पे रोजेज़ यूज़ किए, और बहुत सारे मुझे इसमें वाइट वाले पर्ल्स लगाने थे, तो सामने के साइड तो मैंने बहुत अच्छे से लगा दिए, और बैक साइड में ना केक काफ़ी खाली खाली दिख रहा था, तो बैक साइड में भी मैंने थोड़े से पर्ल्स डाल दिए हैं। और ये पर्ल्स भी एडिबल हैं और अभी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिल रहे हैं ये पर्ल्स। मतलब मैं बिल्कुल थोड़े थोड़े से करके ही लेकर आती हूँ, क्योंकि अगर कस्टमर उस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं ना, तो ही हम ये सारी चीज़ें केक पर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इतनी कॉस्टली चीज़ें हम अगर केक पर यूज़ करेंगे तो केक का बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास भी कस्टमर कोई डिज़ाइन सेंड करते हैं, तो आप उसमें जो भी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनको प्राइस बढ़ा करके बता सकते हो कि इतने अमाउंट का ये केक बनेगा। तो हम कस्टमर को तो ये केक काफ़ी पसंद आया। अगर आप लोगों को ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।